हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, और जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम था, परिसंचरण तंत्र, वो हमने फिनिश किया था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। क्या है तंत्रिका तंत्र, कैसे काम करता है, और इसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में आपका जो तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट है, ब्रेन, वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। क्या है तंत्रिका तंत्र, इसको हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो तंत्र आप समझ गए होंगे, कोई सिस्टम क्या है, कई दो से ज़्यादा यानी कि दो से अधिक अंगों से मिलकर के एक क्या बनता है, तंत्र बनता है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और तंत्रिका क्या है इसको हम जानेंगे। तो आपका जो तंत्रिका तंत्र है, अगर बात करें हम तंत्रिका तंत्र की, तो ये क्या है, अंगों का एक ऐसा समूह जो शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करता है। आप कोई भी काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कितना करना है, क्या सोचना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। आपके मन में विचार आते हैं, फिर उन पर आप अमल करते हैं। तो ये सब कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? ये सब तंत्रिका तंत्र की वजह से आप कर पा रहे हैं। तो कोई भी आपके शरीर में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, और कब बंद करनी है, ये सब डिसाइड करता है आपका तंत्रिका तंत्र। आगे बढ़े। अगला पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है। कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि तंत्रिका तंत्र को बनाती हैं? तो वो हैं आपकी न्यूरॉन्स। क्या है? न्यूरॉन्स, जिनको हम क्या कह सकते हैं, नर्व सेल। क्या बोलेंगे? नर्व सेल। हिंदी में तंत्रिका कोशिका। क्या बोलेंगे? तंत्रिका कोशिका। हम ये भी कह सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तब आप जवाब देंगे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका, जिसको नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं। अगला पॉइंट भी यही है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन्स या फिर तंत्रिका कोशिका है। इन्हीं तंत्रिका कोशिका की वजह से हमारे पैर में दर्द होता है और मुझे पता चल जाता है। कोई पिन चुभो देता है, पता चल जाता है। पानी ठंडा है या गर्म है, तापमान कैसा है, आपको कौन टच कर पा रहा है, आप क्या देख करके आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका ब्रेन, जो कि किसका बना है? न्यूरॉन्स का बना हुआ है। कहने का मतलब ब्रेन में जो कोशिकाएं हैं या तंत्रिका तंत्र में जो कोशिकाएं हैं, वो क्या हैं? न्यूरॉन्स हैं। इन्हीं की वजह से हम सब कुछ महसूस कर पाते हैं, छू पाते हैं और पता कर पाते हैं। फिर इसके बाद में आप बोल पाते हैं, मतलब कि जो सोच पाते हैं, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सब डिसाइड करने वाला है आपका तंत्रिका तंत्र। और उसका भी पार्ट, उसका भी भाग है आपका ब्रेन। उसका जो हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र में जो अंग है, मुख्य अंग, वो क्या है? ब्रेन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका कोशिका के बारे में। न्यूरॉन्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका तंत्रिका तंत्र है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। या फिर ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे, उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी। जैसे हमने पढ़ा था उत्सर्जी तंत्र, उसमें पढ़ा था किडनी, और किडनी की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको कहा जाता था नेफ्रॉन। याद रखेंगे। तंत्रिका तंत्र या हम कहें मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई, तब आप बताएंगे नेफ्रॉन। और किडनी की बोले किडनी की बोले तो नेफ्रॉन, और मस्तिष्क की बोले तो न्यूरॉन। याद रखेंगे, दोनों में बहुत ही अंतर है, ये अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़े। अब पढ़ेंगे हम तंत्रिका तंत्र के भाग, कि हम जो है आपके नर्वस सिस्टम को किसमें, कितने भागों में
पढ़ते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्या बोलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसी को हम लिखते हैं CNS, क्या बोलेंगे, CNS। दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको PNS लिख देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को दो भागों में डिवाइड करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS और PNS। अब क्या होता है, जो आपका CNS है इसमें हम पढ़ते हैं दो चीजों के बारे में, किसके किसके बारे में, एक तो आपका पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन, और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु। तो ये हम दो पढ़ेंगे किसमें, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, CNS में। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के बारे में। अगला है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, एक है दैहिक तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में बोले थे सोमैटिक, आगे नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे ही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये दो भाग किसके हैं, ये आपके आएंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र में। तो पहले आपका नर्वस सिस्टम हो गया, फिर नर्वस सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड किया, कौन कौन से, एक तो आपका CNS, दूसरा PNS, CNS और PNS। फिर उसके बाद में PNS को हमने दो भागों में डिवाइड किया, आपका कौन सा, SNS यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगला है ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो PNS में दो बार फिर से हमने डिवाइड कर लिया इसको, और CNS में हम किसके किसके बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन और कौन, स्पाइनल कॉर्ड। ये हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों को मिलाकर के आपका बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किस किस को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर करके क्या बनता है, आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कि किससे मिलकर के बना है, दैहिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है और कैसे इसको पढ़ना आसान बनाया गया है। तो फिर से एक बार देखेंगे, जो आपका नर्वस सिस्टम है दो बार डिवाइड किया गया है, यानी कि दो भागों में, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दोबारा फिर से इसको डिवाइड करते हैं दैहिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें जो सबसे छोटी इकाई हमने बताया न्यूरॉन, क्या बताया, न्यूरॉन, इसके बारे में पहले जान लेते हैं और कैसे काम करता है और कैसे संरचना बनाता है। फिर इसके बाद में हम एक एक करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे,
फिर ये आपके दैहिक तंत्रिका तंत्र क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, काम कैसे करता है, ये हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या हेडिंग बनेगी आपकी, तंत्रिका कोशिका। नर्व सेल भी इसको कहते हैं, तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं और न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो ये क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब क्या है कि कोई भी चीज बन रही है तो उसकी संरचना क्या है या वो किससे मिलकर के बनी है। तो ये न्यूरॉन से मिलकर के आपका तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। तो संरचना क्या हो गई, संरचना के आधार पर सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स। क्रिया के आधार पर कहें तो भी आपकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन्स के माध्यम से ही कार्य संपन्न हो पा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक है। आगे बढ़े, आगे क्या काम करता है आपका न्यूरॉन्स, सूचनाओं को शरीर के भागों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक लाती है, ले जाती है। जो आपके न्यूरॉन्स हैं ये क्या काम करते हैं, आपने जैसे आपको प्यास लग रही है तो आपने ग्लास को देखा, पानी भरा हुआ ग्लास रखा है। अब क्या होगा, आपकी आंखों ने ग्लास को देख लिया कि पानी भरा हुआ रखा है, तो जो आपकी आंखों से मस्तिष्क तक की जो न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, मैसेज लेकर के जाएंगे कि भाई पानी रखा है और प्यास भी लगी है। फिर मस्तिष्क आपका क्या करता है, आपके हाथों तक संदेश को पहुंचाता है कि भाई पानी रखा है तो उठाकर पियो। तो इस तरीके से आपका ये सूचना जो जा रही है आंखों से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से हाथ तक, तो ये जो सूचनाएं देने का काम है ये किसका है, आपका ये काम है न्यूरॉन्स का। किसका, न्यूरॉन्स का काम है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स है, क्योंकि संरचना भी यही बना रहा है, इसी से मिलकर के बनी हुई है, और काम भी यही कर रहा है, यानी सूचनाओं को ले जाने का काम भी किसका है, न्यूरॉन्स का है। अगला पॉइंट है, तो इन्होंने क्या किया, किसी भी सूचना को कहाँ तक ले जाएंगे, मस्तिष्क तक ले जाएंगे और फिर मस्तिष्क से वापस अन्य अंगों तक ले जाएंगे। जैसे आपको किसी ने सुई चुभो दी, जैसे हाथ में आपके किसी ने सुई चुभोई तो आप क्या करते हैं, हाथ को पीछे हटा लेते हैं क्योंकि आपको दर्द हो रहा होता है। तो आपको ये दर्द बताने के लिए मस्तिष्क तक कौन गया, ये आपके न्यूरॉन्स गए। न्यूरॉन्स जो मैसेज लेकर के गए कि भाई किसी ने तो सुई जो है चुभोई है, तो अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। ये सारे मैसेज लेकर के आपका न्यूरॉन्स कहाँ जाता है, मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से वापस संदेश लेकर के अंगों तक आता है। ये काम किसका है, आपके न्यूरॉन्स का है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तब आप बताएंगे नर्व सेल या फिर तंत्रिका कोशिका। अगला पॉइंट है, न्यूरॉन में विभाजित होने की क्षमता नहीं है। हमने पढ़ा था कि कोई भी कोशिका है विभाजित होती रहती है, यानी उनमें सेल डिवीजन होता रहता है और नई सेल बनती रहती हैं। लेकिन जो आपका न्यूरॉन्स है इनमें कोशिका विभाजन या हम कहें न्यूरॉन्स विभाजन नहीं होता है। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, या फिर कहें बहुत ही कम पाई जाती है, ना के बराबर आप समझ सकते हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मानव शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, तब आपका जवाब होना चाहिए न्यूरॉन्स। आगे बढ़े, अगला है न्यूरॉन्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स की संरचना क्या है, NEURON, न्यूरॉन्स। कोशिका काय, तो जो आप न्यूरॉन्स की संरचना देखेंगे उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी कि इसके भाग जो हैं, एक बार देख लेते हैं पहले। जो आपके न्यूरॉन्स है इनमें कुछ भाग होते हैं, जैसे ये आपका न्यूरॉन्स हो गया, तो आपको दिख रहा होगा ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ये पहला पार्ट है किसका, न्यूरॉन्स का, जिसको हम नाम देते हैं सेल बॉडी। क्या नाम देंगे, सेल बॉडी, हिंदी में कोशिका काय।
क्या नाम बोलेंगे? कोशिका काय। ये क्या है? न्यूरॉन्स का एक भाग है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है और इसमें पार्ट कौन कौन से हैं। फिर इसके अंदर यानी कोशिका काय के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और आपको ये दिख रहे होंगे जो इनमें कोशिका काय से निकली हुई शाखाएं, पतली पतली क्या है? शाखाएं, जिनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। क्या नाम देंगे? डेंड्राइट्स। हिंदी में सेम नाम है। तो अगर भाग की बात करें आपके कोशिका काय के भाग कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा आपका सेल बॉडी। क्या हो जाएगा? सेल बॉडी। दूसरा क्या है? डेंड्राइट्स। दूसरा क्या है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा ये इस तरीके से, ये संरचना जो यहाँ तक आती है, क्या है ये? इसको बोलते हैं हेक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन या फिर हेक्सॉन। एक्सॉन हिंदी में सेम नाम है, एक्सॉन। इसके बाद में ये क्या आता है आपका? ये जो आपको देखने को मिलेंगी चौथी संरचनाएं, ये इनको बोलते हैं सिनैप्स। क्या नाम बोलते हैं? सिनैप्स। ये आपके तंत्रिका तंत्र के पार्ट हैं। तंत्रिका कोशिका के नर्व सेल के पार्ट हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम कहाँ पे पहुंच गए थे? आपका पहला भाग कोशिका काय, सेल बॉडी। क्या बोलेंगे? सेल बॉडी। इसी को हम बोलते हैं साइटोन। इसी को क्या बोलेंगे? साइटोन, या फिर इसी को बोलते हैं सोमा। साइटोन, सोमा, कोशिका काय किसको बोलते हैं? आपका जो सेल बॉडी यानी कि जो आपकी न्यूरॉन्स है, इसका पहला भाग, जो कि काम क्या करता है, तो पहले इसको देख लेते हैं। इस साइटोन, इसे साइटोन या फिर पेरिकेरियन भी कहा जाता है। पेरिकेरियन भी कहा जाता है, या फिर इसी में साथ में लिख लो, इसे सोमा भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सोमा भी इसे कहा जाता है। अगला है, इसी में केंद्रक उपस्थित होता है। अभी हमने देखा जो आपकी इस तरीके की संरचना थी, इस तरीके की, इसी में क्या था आपका? न्यूक्लियस भी इसी में पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस कौन से पार्ट में स्थित होता है, तब आपका जवाब क्या होगा? साइटोन या फिर कोशिका काय में। अगली संरचना थी डेंड्राइट्स। क्या थी अगली संरचना? डेंड्राइट्स। इनका काम क्या है? कोशिका काय से निकलने वाली शाखित संरचनाएं हैं। कैसी संरचनाएं हैं? शाखाओं के आकार की जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि पेड़ में ब्रांचेज होती हैं, इसी तरीके से साइटोन से निकली हुई संरचनाएं हैं जो कि शाखित रूप में हैं। इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये काम क्या करती हैं? ये अन्य न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करती हैं, या हम कहें अंगों से कोई भी संदेश सबसे पहले कहाँ आएगा? डेंड्राइट्स में आएगा। यानी कि आपको अगर किसी ने सुई चुभोई है, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स उपस्थित है, उसको उसमें सबसे पहले डेंड्राइट्स भाग में संदेश जाएगा, और फिर ये मैसेज कहाँ जाएगा? आपका कोशिका काय में जाएगा। उसके बाद में अगला आता है आपका एक्सॉन। क्या आता है? हेक्सॉन या फिर एक्सॉन। एक लंबा पतला तंतु होता है जो कि संदेशों को साइटोन से दूर ले जाता है। इसके ऊपर एक परत होती है जिससे माइलिन म्यान कहा जाता है। यह संदेश को तेजी से संचारित करती है और साथ ही साथ सुरक्षा प्रदान करती है। किसको? एक्सॉन को। जैसे कि आपने देखा, ये क्या होगा? कोई भी मैसेज सबसे पहले कहाँ आएगा? मान लिया यहाँ पे कोई ऑर्गन था, यहाँ से सबसे पहले मैसेज डेंड्राइट्स में आएगा। इसके बाद में डेंड्राइट्स से साइटोन में आएगा, और साइटोन के बाद में कहाँ आएगा? एक्सॉन में आएगा। एक्सॉन जो है आपका कोई भी संदेश को साइटोन से दूर ले जाता है, क्योंकि ये पतली संरचना है, पतली तंतुनुमा संरचना है। इसके बाद में अब संदेश कहाँ आ जाता है? यहाँ तक आ जाता है। फिर उसके बाद में इनको शाखाओं को हम कहते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं? सिनैप्स। एक्सॉन में हमने पढ़ा, इसमें जो एक
क्या होती है, संरचना ये दिख रही होगी आपको, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन म्यान। ये क्या काम करती है, एक तो जो आपका तंतुनुमा ये एक्सॉन है इसको सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा मैसेज को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करता है। अब क्या होगा, अब का संदेश जो है कहाँ आ जाएगा, सिनैप्स में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सिनैप्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब, सिनैप्स के बारे में। तो सिनैप्स क्या काम करता है, सिनैप्स दो न्यूरॉन्स के बीच एक संधि स्थल होता है जहां संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। कहने का मतलब एक न्यूरॉन्स यहाँ है और दूसरा न्यूरॉन्स ये है। इस तरीके से आपको संरचना देखने को मिलेगी। ऐसे ये डेंड्राइट्स थे इस तरीके से, और यहाँ पर भी ऐसे ही एक दूसरा क्या होगा, आपका न्यूरॉन्स होगा। यहाँ भी क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। अब क्या होगा, यहाँ से एक मैसेज किसने लिया, डेंड्राइट्स ने लिया, और फिर कहाँ लेकर के गया, ये यहाँ आएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ आ जाएगा, एक्सॉन में, एक्सॉन से फिर दूसरी सेल बॉडी, दूसरे डेंड्राइट्स में पहुँचने के लिए यहाँ पर क्या है, सिनैप्स है। इस वाले न्यूरॉन्स का सिनैप्स और दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, मैसेज अब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चला जाएगा। तो ये क्या काम करता है, न्यूरॉन्स में जाते हैं, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, जो यहाँ पर सिनैप्स था इस तरीके से, इसमें क्या होता है, एक द्रव भरा होता है, जो कि जिसमें क्या होता है, कई रसायन होते हैं, और इसी रसायन की वजह से आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। कहने का मतलब जब यहाँ पर कोई संदेश आ रहा था तो यहाँ पे क्या था, एक रसायन था, और इस रसायन में, इसी रसायन की वजह से संदेश दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है। जब एक न्यूरॉन उत्तेजित होता है तो विद्युत आवेश कोशिका काय से होकर एक्सॉन के साथ चला जाता है। तो कैसे काम किया, जैसे आपने किसी भी चीज को देखा, या हम कहें आपके किसी ने सुई चुभोई, तो क्या होगा, इनमें न्यूरॉन्स में उत्तेजना आएगी, उद्दीपन पैदा होगा, फिर जो तंत्रिका थी ये एक आवेग उत्पन्न करेगी, वही आवेग फिर यहाँ आकर के जो आपके सिनैप्स थे, सिनैप्स में आएगा, और सिनैप्स से आगे दूसरे डेंड्राइट्स में पहुंच जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, यह विद्युत आवेश सिनैप्स तक पहुंचता है, जहां रासायनिक संदेश वाहक, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर छोड़े जाते हैं, यानी कि रसायन पदार्थ जो है वहां से निकलता है, जो कि द्रव होता है। फिर आगे न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से जुड़े होते हैं और संदेश को आगे बढ़ा देते हैं। तो जो सिनैप्स था, यहाँ पर आपका क्या था, रासायनिक द्रव था, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और इसी ट्रांसमीटर की वजह से जो आपका दूसरा डेंड्राइट था, इसी में क्या चले जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे। आगे बढ़े, आगे है न्यूरॉन्स के प्रकार। जो आपकी तंत्रिका कोशिका थी, इसके टाइप्स क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। पहला है संवेदी न्यूरॉन्स, जिसको हम कह सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या काम करते हैं, तो संवेदनाओं को जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान आदि को ग्रहण कर मस्तिष्क तक ले जाते हैं। जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इनका काम क्या है कि कोई भी आपका जो मैसेज है, जैसे आपको किसी ने छुआ, या फिर आपको कहीं पर दर्द हो रहा है, या फिर आपको कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है, तो वो संकेत ले करके कहाँ जाते हैं, मस्तिष्क तक जाती हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। इनका रास्ता सिर्फ अंगों से मस्तिष्क की ओर होता है। इनका रास्ता कहाँ होता है, अंगों से मस्तिष्क तक, अंगों से मस्तिष्क तक जो आपका मैसेज लेकर के जाती हैं, वो होती हैं संवेदी न्यूरॉन्स, जिनको हम कहते हैं सेंसरी
न्यूरॉन्स। अब क्या होगा, अगला है आपका मोटर न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर तंत्रिका। इनका काम क्या है, मस्तिष्क से संदेश शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। अब कोई भी जो संदेश आपका गया था मस्तिष्क तक, वहां से उस पर एक्शन करने के लिए दोबारा मस्तिष्क आपका मैसेज भेजेगा। तो वो किन कोशिकाओं के माध्यम से भेजेगा, कौन से न्यूरॉन के माध्यम से भेजेगा, तो वो आपके मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से वापस आता है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया था सुई चुभोने का, तो जो सुई आपको चुभी है उसका मैसेज लेकर के आपके सेंसरी न्यूरॉन्स जाएंगी मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से वापस एक सूचना आएगी कि भाई सुई चुभ रही है तो हाथ को पीछे हटाओ। तो ये जो आपका संदेश लेकर के आएंगी वो आएंगी मोटर न्यूरॉन्स। कौन सी, मोटर न्यूरॉन्स। तीसरे न्यूरॉन्स हैं इंटर न्यूरॉन्स। तीसरे न्यूरॉन्स का क्या नाम है, इंटर न्यूरॉन्स, जिनको क्या काम करती हैं, तो संवेदी न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स के बीच संदेशों का स्थानांतरण यहाँ पर होता है। जो आपके इंटर न्यूरॉन्स हैं, या हम इनको कह सकते हैं कि जो संवेदी न्यूरॉन्स थे और मोटर न्यूरॉन्स थे, इनको जोड़ने का काम किसका है, इंटर न्यूरॉन्स का है, क्योंकि यहीं पर मैसेज का आदान प्रदान हो जाता है। तो ये थे आपके न्यूरॉन्स के प्रकार। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आपका तंत्रिका तंत्र क्या होता है, किससे मिलकर के बना होता है, फिर इसकी हमने सबसे छोटी इकाई के बारे में पढ़ लिया है, और अब हमें सबसे पहली स्लाइड पर हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र को कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमने पहला पार्ट पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू।